अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े थे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया था, डैट इज़ ड्रग एब्जॉर्प्शन। आज हम उसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, डैट इज़ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। के ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर तो हो गई, ठीक है, हमने उसको और किसी भी रूट के थ्रू ले लिया, उसके बाद वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब भी हो गई। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी हम ये देखेंगे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ड्रग जो है वो जहाँ से हमने एडमिनिस्टर किया उस रूट से होती है वो ब्लड के अंदर चली जाती है। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई कि जो ड्रग ब्लड स्ट्रीम में आई हुई है, ठीक है, वो ड्रग वहाँ से कहाँ चली जाएगी, यहाँ तो इंटरस्टिशियम में चली जाएगी, इंटरस्टिशियम में, या कहते हैं कि चली जाती है सेल ऑफ टिश्यूज़ में, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर चली जाती है। अब ड्रग का ब्लड स्ट्रीम से टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर जाना या इंटरस्टिशियम के अंदर जाना कहलाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो का इसमें क्या रोल है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हमें पता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो हमारे तमाम ऑर्गन्स को सेम नहीं होता, ठीक है। कुछ वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, कुछ की तरफ कम होती है। तो जिन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी, और जिन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड की सप्लाई कम है वहाँ पर जो है वहाँ पर ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन या ड्रग की जो अमाउंट है वो भी कम जाएगी। जैसे ब्रेन, लिवर, किडनी, इनकी तरफ जो ब्लड फ्लो ज़्यादा है, इट मीन्स कि इनके पास ड्रग भी ज़्यादा जाएगी। और हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, और एडिपोज टिश्यूज़ हैं, इनके पास जो है वो ब्लड की सप्लाई कम होती है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो ड्रग है वो भी कम जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ड्रग है वो बाइंड करती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, जो एल्बुमिन है, ठीक है। अब जो ड्रग हम मॉलिक्यूल्स जो हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करती, सिर्फ वो ही टिश्यूज़ के ऊपर जाके टारगेट साइट पे एक्ट करती है, ठीक है। और जो बाउंडेड ड्रग्स होती हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाती हैं वो जो है वैस्कुलर स्पेस के अंदर ही रहती हैं, और ना तो वो मेटाबोलाइज्ड होती हैं और ना ही वहाँ से एलिमिनेट होती हैं। लास्ट इसके अंदर हमारे पास एक टर्म आती है, डैट इज़ अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? इसका मतलब ये है कि ड्रग जिस वॉल्यूम में हमारे पास बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है उसे हम कहते हैं अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका हमारे पास एक फार्मूला भी है, डैट इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू डोज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, जो डोज ली गई वो उसकी अमाउंट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, कि ड्रग की प्लाज्मा में कितनी कंसनट्रेशन है, प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग्स।